बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन नगर हरिपुर में एक भिखारी रहता था। नाम था धनिया। उम्र लगभग 40 साल। शरीर से पूरी तरह स्वस्थ, लेकिन स्वभाव से पूरी तरह आलसी। धनिया का नियम था, काम मत करो, मांग कर खाओ। हरिपुर के लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। कोई नया जिला अधिकारी आता तो उसे सबसे पहले धनिया के दर्शन कराए जाते। देखो साहब, यह है हमारा नगर का सबसे पुराना लेकिन सबसे आलसी नागरिक। धनिया भी इस पहचान पर गर्व करता। काम करने से क्या मिलेगा, लोग तो भगवान की माया से ही जीते हैं, वह अक्सर कहा करता। हरिपुर के मंदिर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा था जहां धनिया दिन भर बैठा रहता। उसके पास एक पुराना कटोरा था जिसमें लोग कभी चावल, कभी रोटियां, कभी पैसे डाल दिया करते थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि धनिया कभी भी कटोरे को खुद नहीं उठाता। जो भी देना होता लोग उसके मुंह के पास ही रखाते। अगर कोई जरा दूर रख दे तो वह कहता, थोड़ा पास रख दो भैया, उठना नहीं आता। एक दिन एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि धनिया पूर्ण रूप से सक्षम था, लेकिन आलस्य ने उसे जकड़ लिया था। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों नहीं कोई छोटा मोटा काम कर लेते? धनिया बोला, महाराज, अगर भगवान चाहते कि मैं मेहनत करूं तो मुझे राजा बना देते। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी सोच वैसी तेरी दशा। उसी रात धनिया को एक सपना आया। एक बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी में उसके पास आया और बोला, तू जानता है तेरे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, पर तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। धनिया हंसकर बोला, बाबा, सपना अच्छा है, लेकिन सुबह भूख लगती है, तब ना सपना काम आता है ना सलाह। बूढ़े ने कहा, मैं सपना नहीं, संकेत हूं। यदि तू 7 दिन लगातार मेहनत करेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। धनिया ने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। सामने मंदिर में घंटे बज रहे थे। धनिया ने पहली बार अपने कटोरे को खुद उठाया और नगर की ओर चल पड़ा। उसे कुछ लोग मिले जो मजदूरी कर रहे थे। उसने उनसे पूछा, काम मिलेगा क्या? एक ठेकेदार ने हंसकर कहा, तू तो हमारे मोहल्ले का सबसे आलसी भिखारी है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। धनिया ने धीमे से कहा। ठेकेदार को दया आ गई और उसने उसे ईंटें ढोने का काम दिया। पहले दिन के बाद उसकी कमर दुख रही थी, हाथ छिल गए थे और वह सोचने लगा, क्या यह सपना इतना जरूरी था? पर वह रुका नहीं। धनिया ने लगातार 3 दिन मजदूरी की। उसकी हथेलियां छिल चुकी थी, पीठ झुक गई थी, लेकिन मन में एक अनजानी सी संतुष्टि थी। जब वह शाम को अपनी मजदूरी के पैसे गिनता तो उसका दिल कहता, आज जो खा रहा हूं वो किसी के रहम से नहीं, अपने पसीने की कमाई है। नगर के लोग भी चौंक गए। जो व्यक्ति पानी लेने तक उठता न था, अब गिट्टियां ढो रहा था। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दुकानदार भोलू ने कहा, धनिया भाई, अब तो तुम आदर्श हो गए। एक दिन का आलसी अब मेहनत का दीवाना बन गया। परंतु हर बदलाव की राह में कांटे होते हैं। नगर का एक दूसरा भिखारी था, रामू लंगड़ा। वह भीख मांगने में धनिया से कम नहीं था। जब उसे पता चला कि धनिया अब मजदूरी करने लगा है तो उसने ताना मारा, अबे धनिया, तू अब मजदूर बन गया। तेरे जैसे तो 2 दिन में फिर कटोरे पर आ जाते हैं। धनिया चुप रहा, मगर अंदर कुछ टूट गया। उसी रात फिर वही सपना आया, वही बूढ़ा, वही सफेद दाढ़ी। उसने कहा, तू डगमगाया तो नहीं, पर चोट खाई है। याद रख, दुनिया ताने देती है, लेकिन वो बदलती है जब तू सच में बदलता है। सपने से जागते ही धनिया ने तय किया कि अब वह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, कुछ नया सीखेगा। उसे याद आया कि नगर के बाहर एक बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला था। नाम था चौधरी किशनलाल। वह एक कुशल कारीगर था, लेकिन अब बूढ़ा हो चला था। धनिया ने जाकर विनती की, काका, मुझे कुछ सिखा दो, मैं मेहनत करूंगा, मुफ्त में काम करूंगा, बस हुनर चाहिए। किशनलाल पहले तो हंसे, पर जब उन्होंने धनिया की आंखों में गंभीरता देखी तो बोले, ठीक है बेटा, पर पहली शर्त, सुबह 4 बजे से काम शुरू होगा। धनिया ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। अगले 30 दिन तक धनिया हर सुबह 4 बजे पहुंचता, लकड़ियां काटता, रंदा करता, धूल उड़ाता और कभी कभी लातें भी खाता जब कुछ गलत बना देता। लेकिन हर चोट उसे मजबूत बनाती। अब वह सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी मेहनत कर रहा था। उसे समझ में आने लगा कि जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, आत्मा के तृप्त होने का भी नाम है। एक दिन किशनलाल ने उसे एक सुंदर लकड़ी की मेज बनाने को कहा। जब वह मेज तैयार हुई तो उस पर किशनलाल की आंखें भर आईं। बेटा, उन्होंने कहा, तू अब सिर्फ मेरा शिष्य नहीं, मेरा उत्तराधिकारी है। नगर में अब नया स्वरूप देखा गया। एक झुकी हुई कमर वाला मेहनती कारीगर, जो कभी मंदिर के बाहर कटोरे में ताकता था, अब लोगों के लिए मेज कुर्सियां बना रहा था। धनिया अब भिखारी नहीं,
शिल्पकार धनिया कहलाने लगा। लोग उसकी तारीफ करते। पुराने जान पहचान वाले जो कभी हंसते थे अब नमस्ते करके पास से गुजरते। एक दिन वही साधु फिर नगर आए। उन्होंने धनिया को काम करते देखा। उन्होंने पास जाकर कहा, याद है तुझसे क्या कहा था? 7 दिन मेहनत कर, जिंदगी बदल जाएगी। धनिया मुस्कुराया, हाथ जोड़कर बोला, आपका आशीर्वाद था बाबा, लेकिन असली जादू मेहनत ने किया है। हरिपुर नगर में हर वर्ष एक हस्तशिल्प प्रतियोगिता होती थी, जिसमें दूर दूर से कारीगर आते थे। विजेता को राजा के दरबार में सम्मान और बड़ा पुरस्कार मिलता था। इस बार प्रतियोगिता का विषय था, ऐसा फर्नीचर बनाओ जो केवल कला नहीं, कहानी भी कहे। धनिया ने यह प्रतियोगिता भर दी। जब नगर के लोगों को पता चला तो कईयों ने मजाक उड़ाया, भिखारी अब राजा का सिंहासन बनाएगा क्या? उसके बनाए मेज पर तो गिलास भी नहीं ठहरता। लेकिन धनिया चुपचाप अपने काम में जुट गया। उसने एक ऐसी कुर्सी बनानी शुरू की जिसमें नक्काशी थी, एक आदमी जो जमीन पर बैठा है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। आखिरी आकृति में वो राजा जैसा दिखता है, पर हाथ में किताब और औजार होते हैं, ताज नहीं। कुर्सी को बनाते हुए धनिया ने अपने जीवन के हर चरण को उकेरा। मंदिर के बाहर भीख मांगता व्यक्ति, फिर ईंट ढोता मजदूर, फिर बढ़ई का शागिर्द और अंत में मेहनती शिल्पकार। प्रतियोगिता के दिन जब वह कुर्सी लेकर पहुंचा तो सब लोग चुप हो गए। उसका काम सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि भावना से भरा हुआ था। जब निर्णायकों ने उससे पूछा, तुमने ये कहानी क्यों चुनी? धनिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद वो कहानी हूं। धनिया की कुर्सी ने प्रतियोगिता जीत ली। अब उसे राज दरबार में बुलाया गया। राजा हरिवर्मा स्वयं उसके काम को देखने आए। कुर्सी देखकर राजा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, ये कला नहीं, दर्शन है। तू कलाकार नहीं, विचारक है। तू क्या मांगता है? धनिया ने सिर झुकाकर कहा, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि हर नगर में एक श्रम विद्यालय खुले, जहां जैसे मैं बदल पाया और लोग भी बदल सकें। राजा ने तालियां बजाईं। आदेश हुआ, हरिपुर में श्रम विद्यालय बनेगा और उसका पहला शिक्षक होगा धनिया। कुछ महीनों बाद हरिपुर में एक छोटा सा विद्यालय बना, कर्मपथ शिक्षालय। धनिया अब वहां बच्चों और युवाओं को सिखाता लकड़ी का काम, ईंट गढ़ना, कृषि के औजार बनाना और सबसे जरूरी आत्मसम्मान से जीना। एक दिन वह अपने पुराने स्थान मंदिर के बाहर गया, जहां अब रामू लंगड़ा बैठा था। धनिया उसके पास गया, चुपचाप बैठा और बोला, रामू, अगर तुझे बदलना हो तो मैं मदद कर सकता हूं। रामू ने उसकी ओर देखा। पहले ताना मारने वाला अब शर्मिंदा हो गया, आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं भी बदल सकता हूं? उसने पूछा। धनिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं सबूत हूं कि कोई भी बदल सकता है। धीरे धीरे धनिया एक नाम नहीं, प्रेरणा बन गया। राज्य भर में लोग उस विद्यालय को देखने आते और उसकी कुर्सी, परिवर्तन की गाथा, अब राजधानी के संग्रहालय में रखी गई। उस पर एक पंक्ति खुदी थी, जो आज कटोरे में देख रहा है, कल दुनिया को राह दिखा सकता है अगर वह मेहनत करना सीख ले। धनिया अब कभी किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस अपने काम से सिखाता था। धनिया के कर्मपथ शिक्षालय से निकलने वाले छात्रों ने धीरे धीरे नगर की दशा बदलनी शुरू की। कचरे से खिलौने बनने लगे, बेकार लकड़ी से सुंदर फर्नीचर तैयार होने लगा, पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई। कुछ बेरोजगार युवाओं ने अपनी दुकानों की श्रृंखला खोल दी। हरिपुर अब सिर्फ एक नगर नहीं, एक मॉडल गांव बन गया। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी तरह के श्रम विद्यालय खुलने लगे। इन सबका प्रेरणा स्रोत एक ही व्यक्ति था, धनिया। इतनी प्रतिष्ठा के बावजूद धनिया का मन हमेशा शांत नहीं था। कभी कभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की झलक मिलती, मंदिर की सीढ़ियां, गर्म दोपहरें, ठंडी रातें और कटोरे की खनक। उसके भीतर का एक कोना कहता, क्या तू असल में बदल पाया है या बस दिखावा है? लेकिन हर बार जब कोई युवा उसे गुरु कहकर प्रणाम करता, जब कोई मां कहती, धनिया भैया की वजह से मेरा बेटा काबिल बना, तब उसकी आत्मा को शांति मिलती। करात वर्षों बाद वही बूढ़ा व्यक्ति फिर सपने में आया। अब उसका रूप शांत था, आंखों में संतोष। तूने जो कहा था वो कर दिखाया बेटा, अब समय है आगे की राह चुनने का। धनिया ने पूछा, क्या मैं रुक जाऊं अब? बूढ़ा बोला, अब तुझे रुकना नहीं, मिट जाना है, ताकि हजारों धनिया जन्म ले। अगली सुबह धनिया ने सबको बुलाया और घोषणा की, अब यह शिक्षालय मेरे बिना चलेगा। मैं चल रहा हूं कुछ और गांवों में, जहां अब भी लोग सोचते हैं कि मेहनत बेकार है। अब वृद्ध हो चुके धनिया ने अपनी झोली उठाई, जिसमें न कोई पैसा था, न ही ताज, सिर्फ कुछ औजार, लकड़ी की एक छोटी मूर्ति और एक कागज जिस पर लिखा था, अगर कोई आलसी लगे तो उसे कहानी मत सुनाओ, उसे काम दो। वह एक गांव से दूसरे गांव जाता, सिखाता, निर्माण करता और फिर आगे बढ़ जाता। लोग कहते, एक बूढ़ा आया था जिसने हमें मेहनत करना सिखाया और चला गया।
अंत में वह एक पहाड़ी गांव पहुंचा, छोटा सा लेकिन काफी उपेक्षित। वहां उसने अपनी आखिरी कुर्सी बनाई। वह कुर्सी आज भी उस गांव के चौराहे पर रखी है। उस पर लिखा है, धनिया बैठा नहीं, बस रुका था तुम्हें उठाने के लिए, अब तुम किसी और को उठाओ। वह कुर्सी खाली है, प्रतीक्षा में है किसी नए धनिया की। धनिया की कहानी आज भी कई स्कूलों में पढ़ाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने का असली अर्थ है किसी आलसी को प्रेरणा देना, किसी थके हुए को ताकत देना और किसी गिरे हुए को हाथ देना। धनिया कोई साधु नहीं था, न ही कोई नायक। वह बस एक सामान्य इंसान था जिसने यह ठान लिया कि अब भीख नहीं, अब मेहनत होगी। वर्षों बाद हरिपुर नगर में एक समारोह आयोजित हुआ, धनिया स्मृति दिवस। नगर में अब उसका एक बड़ा चित्र था, उसके द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प कुर्सी के साथ। समारोह में बहुत से युवा आए जो उसके विद्यालय से निकले थे। कोई बढ़ई, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक, कोई प्रेरक वक्ता। हर किसी ने मंच पर जाकर एक वाक्य कहा, अगर धनिया नहीं होता तो आज मैं भीख मांग रहा होता। अगर वह सिर्फ अपना सुधार चाहता तो समाज न बदलता। उसने मेहनत को सम्मान दिया और हमें आत्मगौरव। लेकिन तब मंच पर एक छोटी बच्ची आई और उसने पूछ लिया, पर उसने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या उसके अपने बच्चे नहीं हुए? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सच्चाई यह थी कि धनिया ने जानबूझकर कभी अपना परिवार नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वह मानता था कि जिसे जीवन ने दूसरी बार जीने का मौका दिया है, उसे वो जीवन खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। उसके लिए समाज ही उसका परिवार था, हर बच्चा उसका बेटा, हर बेटी उसकी संतान। कई बार कुछ महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित भी हुईं, लेकिन उसने स्नेह से हाथ जोड़ लिए। अगर मैं बंध गया तो मेरी राह रुक जाएगी, उसने एक बार कहा था। एक बार उसके विद्यालय को जलाने की कोशिश हुई। कुछ लालची लोग नहीं चाहते थे कि गरीब बच्चे हुनर सीखें। एक रात आग लग गई। कई फर्नीचर, औजार और किताबें जलकर राख हो गए। जब लोग सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा धनिया वहीं बैठा था, राख के बीच कुछ बना रहा था। अब तो सब जल गया धनिया, किसी ने कहा। उसने जवाब दिया, जहां राख है वहीं से तो बीज अंकुरित होते हैं। उसने उसी राख से रंग बनाकर छात्रों को चित्र बनाना सिखाया और वहीं से विद्यालय की नई दीवारों पर पहली पेंटिंग बनी। कोई भी व्यक्ति तब तक हारता नहीं जब तक वह कोशिश करना छोड़ न दे।